देखिए नमस्कार। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी। देखिए, एक ही पेंच नहीं है, कई पेंच। एक पेंच ये भी है कि 22 तारीख को चुनाव आयोग अभी जो है एसटी का होगा, एससी का होगा, ओबीसी का होगा, जनरल सीट होगा, ये भी एक है जिसका फैसला 22 तारीख को होना है लॉटरी के द्वारा। और एक संयोग की बात कर रहा हूं कि अगर एसटी के लिए हुआ, शेड्यूल ट्राइब की अगर सीट मिल गई तो क्या होगा। शेड्यूल ट्राइब में जो है दो कैंडिडेट, दो उम्मीदवार थे, और दोनों जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के जीते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मसला है। और ये देखिए कि जो वार्ड नंबर 53 है, 53, वहां से जितेंद्र बल भी जीते हैं। और वार्ड नंबर 121 है, जहां से प्रियदर्शनी ठाकरे जीती है। और दोनों ने हराया है, सिंधे गुट के ही नेता को हराया है। तो अगर शेड्यूल ट्राइब का अगर रिजर्व सीट हो गया तब क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिर दूसरा है कि जो आपने कहा कि अब तो 24 तारीख को दावोस से आएंगे वो देवेंद्र फडणवीस साहब, तो 24 तारीख तक अटके रहेंगे या क्या फैसला होगा। इस बार एक ये भी है, समझिए कि मुंबई महानगर पालिका बहुत मजबूत जगह है। ये आप सबको पता है, हमारे दर्शकों को भी पता है कि कई स्टेट जो भारत के हैं, नॉर्थ ईस्ट के, या जो गोवा है, उससे ज्यादा का बजट होता है यहाँ का। 75,000 करोड़ रुपए पिछले साल बजट था। इस बार बजट तो और आगे बढ़ेगा। और उसमें बीजेपी के लिए ये नाक का प्रश्न बन गया है, क्योंकि मोदी जी वहां जाकर के भी, आसाम जाकर के भी बोल आए कि हमने मुंबई में, महाराष्ट्र में ठाकरे का किला ढहा दिया। तो वो भी एक दाव खेल गए हैं मुंबई का। अगर ढहा दिया तो मेयर तो आप ही का बनना चाहिए। तो जो फेकम फाक में ये आया है वो ये आया है कि शिंदे जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो गए अचानक। और शिंदे इंपॉर्टेंट इस तौर पे हैं कि 20 बहुत कम बहुमत है उनके पास। अगर 118 सीटें समझिए है, तो 118 में 89 उनके पास, 29 उनके पास। बाकी कौन है? तीन और ले लीजिए, अजीत पवार जी की पार्टी के 3 नगर सेवक हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ लेंगे ये, तो 89 और 3 92 होता है। शिंदे की आवश्यकता है और शिंदे इस बात को समझ रहे हैं। और शिंदे को खतरा संजय राउत से नहीं है या उद्धव ठाकरे से नहीं, शिंदे को असली खतरा बीजेपी से। कि और इस चुनाव से पहले, मतलब बीएमसी चुनाव से पहले, आपको याद हो कि कई जगह झगड़ा हुआ था जब शिंदे गुट के नेता जो है बीजेपी में शामिल हो रहे थे। और फिर जो है देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया था शिंदे को कि कोई भी शिंदे गुट का नेता बीजेपी में नहीं आएगा। फिर भी हालांकि कई नेता गए थे। तो अब बीजेपी क्या मेयर पद जो चाह रहे हैं ये शिंदे, कि 2.5 2.5 साल का हो, क्या वो होगा? बीजेपी ऐसा करेगी? और शिंदे ऐसा क्यों चाह रहे हैं इसको भी समझिए। शिंदे को अब तक ये प्रोजेक्ट किया गया कि ये उद्धव ठाकरे को खत्म कर देंगे, कर दिया। विधानसभा चुनाव याद कीजिए। और असली शिवसेना शिंदे ही है, क्योंकि शिंदे के पास चुनाव चिन्ह है, शिंदे के पास शिवसेना नाम है। तो असली शिवसेना बेसिकली शिंदे हैं। सारे कार्यकर्ता इनके पास, खाली नेता ही नहीं, कार्यकर्ता भी इनके पास है। शिवसेना का मतलब मुंबई होता रहा। मुंबई हमेशा शिवसेना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रही। लेकिन जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें इनके पास 29 सीट ही आई और उद्धव के पास 65 सीट आई। तो लगभग दोगुना से ज्यादा हो गई सीटें। तो अब मुंबई में ये चल रहा है कि मुंबई का राजा जो है वो शिंदे नहीं है, मुंबई का राजा उद्धव ही है। और उद्धव की पार्टी के नगर सेवक जो है किसी होटल में नहीं है, वो स्वतंत्र घूम रहे हैं। संजय राउत ने भी ऐसा कहा और ऐसी कोई खबर भी नहीं है। शिंदे 29 जो है वो वहां है। तो उसकी एक और वजह बताई जा रही है कि बेसिकली शिंदे को यह डर है कि हो सकता है बीजेपी तोड़ दे। और वैसी स्थिति में शिंदे जो निगोशिएट करना चाहते हैं वो निगोशिएट न कर पाए। और शिंदे ये चाह रहे हैं कि भले
हमको महाराष्ट्र के मंत्रालय में या महाराष्ट्र की सरकार में थोड़ी कम अहमियत हो, क्योंकि वो अहमियत ज्यादा चाह रहे थे, वो अजित पवार के आने से इनकी अहमियत और कम हो गई। तो ये चाह रहे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इनका वर्चस्व बना रहे, एक तो मराठी के मुद्दे पर, क्योंकि अब ये बात आएगी कि मराठी मुद्दे पर शिंदे ने मराठियों के साथ धोखा किया और जो मुंबई है वो गुजरातियों के हवाले कर दिया। राज ठाकरे ने जो अपना भाषण किया था और बताया था कि किस तरीके से अडानी ने कब्जा कर लिया है मुंबई पे, महाराष्ट्र पे, देश पे, तो मुंबई बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुंबई में जिस तरह से धारावी का प्रोजेक्ट हो या मुंबई एयरपोर्ट की बात हो रही है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और डोमेस्टिक एयरपोर्ट की मिलाने की बात हो रही है, उसके अलावा ढेर सारे जो है वो सहारा की जमीनें हैं वो अडानी के पास है। उसके अलावा कई सारे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो है वो लिए हैं अडानी ने। तो मुंबई में ढेर सारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं अडानी के, और बिल्डिंग का खेल जानते हैं मुंबई में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत पैसे हैं उसमें। तो वो कुल मिलाकर के शिंदे के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, दोनों के लिए आसान नहीं। लेकिन बीजेपी को दिख रहा है कि शिंदे को हम दबा लेंगे, और शिंदे को दबा लेंगे तो हमारा मेयर हो जाएगा, हो सकता कर सकते हैं, पहले हमारा मेयर रहने दो, बाद में तुम्हारा देखेंगे। तो अभी निगोशिएशन चल रहा है, अडानी साहब भी हैं। उस समय तो विधानसभा में आप पिछला याद कीजिए, उसमें तो था 50 खोखे ओके। इस बार क्या नारा आता है मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात बताइए, अभी शुरुआत में धनंजय जी, शुरुआत में आप कह रहे थे एसटी, अगर पर्ची में एसटी निकल आया तो फिर क्या उद्धव ठाकरे गुट से कोई ये बनेगा, मेयर बनेगा? तो जाहिर है, तो अब एसटी से निकल आएगा तो क्या होगा। अब फिर आप लोग ये हमारे प्रशांत भाई बताएं या सुनील जी बताएं या शकील भाई बताएं कि ऐसी स्थिति में क्या होगा। लेकिन बहुमत तो उनके पास, तो क्या इनके विधायक टूट जाएंगे, क्या होगा ये मुझे नहीं पता। मैं अभी इस पर बहुत कुछ नहीं बोल सकता। इर्द गिर्द चर्चा होती है क्या? इसकी चर्चा बिल्कुल हो रही है, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से आपके सामने रखते हैं। आपने कहा कि विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग सब एक साथ लड़ते, तो नहीं लड़े इसलिए ऐसा हुआ। नहीं लड़े तब तो बीजेपी आधी सीट पे आई। आपको पता ही है कि 2869 सीटों पर चुनाव हुए 29 नगर निगमों में, और बीजेपी प्लस यानी बीजेपी और एलआई को मिले 1425 सीट, आधी से भी कम। जब अलग अलग लड़े तब ये हाल हुआ। ये बीजेपी को सोचना चाहिए कि सब अलग अलग लड़े तो मेरा ये हाल है, अगर साथ मिलकर लड़ते तो मेरा क्या होता। एक दूसरी बात करता हूं, देखिए उद्धव ठाकरे ये जो हम आप अभी जोड़ रहे हैं आने के बाद, और जब चुनाव की तैयारी हो रही होती तब, लोकसभा चुनाव याद कीजिए, मैं थोड़ा सा पीछे लेके आता हुआ, लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने चुनाव लड़ा था और इंडिया गठबंधन को बड़ा बढ़िया रिजल्ट मिला था। विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे ने चुनाव लड़ा, उद्धव ठाकरे को नुकसान हुआ, मराठी वोटों का बंटवारा हुआ। नगर सेवक वाले चुनाव में दोनों भाई ने सोचा कि दोनों मिलकर लड़ते हैं तो मराठी वोटों का बंटवारा नहीं होगा। जो शिंदे को जो 29 सीटें ही आई, उसकी बड़ी वजह है कि का बंटवारा जो शिवसेना वाले वोटों का था, ठाकरे परिवार के वोटों का था, उसका बंटवारा उस तरीके से नहीं हुआ। अब फिर आप देखिए कि अगर अब इस, चूंकि राज ठाकरे ने हिंदी वाले प्रसंग पे इधर बड़ा आक्रामक रुख लिया था, हिंदी मराठी में जाकर के बैंक में मारपीट की, तो ट्रेन पे मारपीट हुई, तो कहां कहां मारपीट हुई, और उसको लेकर के कांग्रेस बैकफुट पे आ गई। कांग्रेस अगर उसके बावजूद अगर अलायंस की होती, इन लोगों ने अलायंस किया होता, तो रिजल्ट अलग होता। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, देखिए बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है या जिस तरह से वो पूरे सिस्टम को मैनेज करती है, वो हम सब लोग बड़ी अच्छी तरीके से कब न जाने कब से जान रहे हैं। आम आदमी को ये सारी चीजें नहीं पता है, अभी भी उसको लगता है। लेकिन अब लगने लगा है सबको कि वोट चोरी होती है, सबको लगने लगा है कि एसआईआर में गड़बड़ी की जा रही है, सबको लगने लगा है कि बीजेपी हर जगह खेल कर रही है, और सबको ये लगने लगा है कि एक ही नेता है देश में जो बड़ी ईमानदारी से बात करता है, उसका नाम राहुल गांधी है। सबको लग रहा है महाराष्ट्र में कि उद्धव ठाकरे अच्छे आदमी है, अच्छा सरकार चलाई, लेकिन वो नरेंद्र मोदी अमित शाह के शिकार बन गए, शिंदे ने उनको धोखा दिया। ये सारी बातें आ रही है।
आपको एक और बात बताऊं, जी अजित पवार और शरद पवार की सबसे बड़ी दुर्गति हुई है इस चुनाव में। कहीं कुछ नहीं हाथ आया उनके, शरद पवार जी के, अजित पवार जी के। क्यों? अजित पवार और शरद पवार का सफाया और उद्धव ठाकरे का उभर के खड़ा रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है महाराष्ट्र के चुनाव, ये राजनीतिक परिदृश्य के। जी और कांग्रेस के लिए एक मजबूत साथी उद्धव ठाकरे होंगे आगे, क्योंकि उद्धव ने एक बात कही चुनाव होने के बाद कि हमें गैर मराठियों ने भी वोट किया है। तो अब जो है उद्धव के बीजेपी के तरफ जाने के चांसेस कम है। कांग्रेस के साथ जब रहेंगे तो परिस्थितियां, परिदृश्य सब बदल जाएंगे। तो इसको मैं कह सकता हूं कि दूरगामी फैसला लिया गया है, आगे सोच करके लिया गया है कि चीजें एक्सपोज हो। और जो फिर मैं वही आता हूं कि अगर वो शेड्यूल ट्राइब का अगर सीट होता है तो फिर क्या होगा, तो जब मेयर पद के लिए शेड्यूल ट्राइब का नाम आएगा, अब वोटिंग जब होगी तो वोटिंग करने वाले वो तो गुप्त मतदान होगा, वो किसको वोट करेंगे, यहां असली खेला है। इसलिए जब कहा है उद्धव ठाकरे ने कि ऊपर वाला अगर चाहा तो हमारा ही मेयर होगा, ये उसी बात को लेकर के कहा है, वो हमारा ही मेयर होगा, यानी शेड्यूल ट्राइब सीट आया तो हमारा ही मेयर होगा, कहां जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा इस पे कमेंट चाहता हूं अमलेंदु जी आपका भी। बिल्कुल राजीव जी, जो परिस्थितियां हैं, अगर जो